श्री गणेशाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनि ने पूछा, भगवान, अब श्राद्ध कल्प विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन कब, कहाँ, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चार पूर्वक वर्णन श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्यशिला, पुण्य सलीला, नदी, नद, सरोवर, संगम, सात समुद्रों के तट, लीपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान है। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, किल्लात, कलिंग, उड़ीसा, कोंकण, कृमि, दर्शन, कुमार्य, तड़ंग, क्रथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीन प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों को प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जातक कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। अभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पावरण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का आधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ कराता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु, मेघा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भी भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ अथवा शत्रु द्वारा मारे गए हैं, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय हो जाता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में और मधाव नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण प्राप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो।
कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुष्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाले मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। इस हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में तेज और सौंदर्य मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रावण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होता है। धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है और अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वता प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्य के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपदा में गौवें प्राप्त होती है। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातु की तथा अश्विनी में घोड़े की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य कन्या राशि पर स्थित रहते ही मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हैं वे श्राद्ध करते हैं उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदी मुख पितरों को भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ को दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता है उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव की स्थिति रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्यों को शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा तथा अनष्टका तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मृग वर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पावरण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों के आरंभ के दिन दोनों विषुव योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधित कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादों की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेद वेता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के
श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, उस दिन द्विजों को पावरण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने भाई भाई की मृत्यु हो गई हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधिन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। पावरण श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदृष्टि में ऐसा नहीं होता है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों की निमित्रता करना चाहिए, अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करे। इसी प्रकार मातामहों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो उसे लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदष्टि श्राद्ध का करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पार्वण श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होता है। पितर 2 प्रकार के होते हैं, अमृत और मूर्तिमान। नांदी मुख नाम वाले पितर अमृत होते हैं और पावरण श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदृष्टि श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा है, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और एक प्रेत के लिए। प्रेत पात्र से अर्घ्य जल लेकर ये समनसह इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार का एकोदिष्ट विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंडिक के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसके दुहित्र कर सकते हैं। पुत्री का विधि से बाह्य हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी है ही। जिनकी द्वयोमुष्यायन संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्ध में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती है। वे भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्य द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपितामह है वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता है। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के
लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं है। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीन पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो तीन पीढ़ी के पुरुष है वे उपलेप भाग के अधिकारी है। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों की घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे मुनियों का कथन है यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भागों भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्व जन्मों में जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि की रूप से स्थिर है, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है। जो देव भाव को प्राप्त हुए पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों को तृप्ति होती है। जो बालक दांत निकलने के पहले दाह आदि कर्म के अनधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सम्मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं उस जल से अन्य पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी योनि में चले गए हैं वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल आदि योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता है। श्राद्ध का दान संयमी अग्निहोत्री शुद्ध चरित्र विद्वान एवं विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणों को देना चाहिए। नचिकेत, त्रिमुद, त्रिसुपर्ण, षड्वंदिता, माता पिता का भक्त भांजा, सामवेद का ज्ञाता, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, शुश्रूषा संबंधी, मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला, पुराणों का तत्वज्ञ, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह न लेने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्तिवान ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों के देवज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसे समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्ध कर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके पितर 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता है अथवा श्राद्ध में भोजन करता है उसके पितर उसके वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुषों को 1 दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगिनी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित न करे। यदि समय सर भिक्षा के लिए संयमी यदि स्वयं पधारे हो तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके
संयंचित से अवश्य भोजन कराए। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगी का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान को श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों के भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड दान देगा, अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा। यह हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक, तिल, घी और खिचड़ी देगा। अथवा त्रयोदशी तिथि और मधा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घिसी मिले हुई खीर देगा। इसीलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्य के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। पितरों की पूर्वोक्त ही अपेक्षा अपराह्य अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाइए। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर विदा करे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया और अतिथियों के भोजन कराए। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य सदा की भांति करे। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्ववत करना चाहिए। तदंतर श्राद्ध करता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अविष्ट अन्न और भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुषों को इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी ही चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, कायर, क्षय का रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा कान, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंडरू, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीनांग, लाल आंखें वाला, कुबड़ा, बौना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलिंग कुल में उत्पन्न हुआ, पालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवृत्ति, छोटे भाई के विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेता, बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदानिका, बड़ी बहन की विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र, शूद्र जातीय स्त्रियों का स्वामी और उसका पुत्र ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्री के पुत्र का संस्कार करने वाला, अविवाहित जो दूसरों की पत्नी पर चुकी हुई ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ाने वाले
गुरु से पढ़ाने वाले, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाले, सोमरस का क्रिय करने वाला, चोर पति व्याज लेकर खाने वाला, षड चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा पुरोहित सेविक, विधवाहीन विद्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों में शत्रुता रखने वाले, दुर्दर्श क्रूर, मूढ़, मंदिर की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करने वाला है, ये तथा अन्य जीत में भी निंदित और अधम ब्राह्मण है, उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करे, क्योंकि वह पंक्तियों को दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती है, वहाँ देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरों को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्च स्वभाव की आग में दग्ध हो नष्ट हो जाता है। वस्त्र बिना कोई क्रिया, यज्ञ, विद्याध्ययन और तपस्या नहीं होती है। अतः श्रद्धा काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रश्मि दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्रद्धा से देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त होता है, और बहुत सी योगी और बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है। उसकी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वहां जहां भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्नों की वहां ढोकर नहीं ले जाते हैं। अपितृ मृत्यु को प्राप्त हुए जीवंतों को तृप्ति पहुंचती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य पितृभ्यक्ष महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र द्वारा श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करके पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोकों में पितर तृप्त होते हैं। यह मंत्रों पितरों के तरने वाले हैं। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दे, क्योंकि इससे पितरों को तृप्ति नहीं होती है। दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु से विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंडों को अग्नि में डाल दे, और जिससे पुरुषों की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंडों को मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला है, जो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड और गौओं को खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाले पुरुष पिंडों को जल में डाले दे। दीर्घ आयु की अभिलाषा वाला पुरुष ऐसे गौओं को दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मूर्खों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाओ,
ऐसी ऐसी आज्ञा ले ले और उसे बाद पिंडों को उठाए। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करके, अन्यथा दोष दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता है। जो धान, तिल और गेहूं, मृग सावर, सारवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी आदि आदि से पितरों को तृप्त करे, आम, मंडा, बेल, अनार, बीजोरा, पुराण, आंवला, खीर, नारियल, फलसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्र और भतुआ, इन लोगों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधन तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदनवन, गर, अर्गजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करे। सामायिक शाक, चौलाही, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोभ, शेफालिका, कुब्जा, तगर, बन, केवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य है। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंदिवर, कोकनंद और कहार भी पितरों को निवेदन करे। और गुगल, चंदन, श्रीवास, बेल, अगरा तथा ऋषि गुगल ये पितरों के योग्य धूप है। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री को ऊँटनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करे। ताड़, वरुमा, कंकोल, बहुपत्रा, शिवलिंगी, अर्जुनी फल, नींबू, रक्तबिलंब और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करे। पितृकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्मचंदन, कालयक, कालीअगर, हिंग, अजवायन और लोहबान की गंध आदि वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, अमलोनी का साग, चूका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोवा, सौंफ, पटुआ साग, गंध शुकर, वाराही कंद, हल, भृत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसा कंद, जीम कंद, सूथनीलोक, लौकी, पेहुंटल, कुमड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, केवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहीजन, इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग न करे। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चीक का, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो तथा जिसमें से मदिरा सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में न दे। चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमल भेद भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेम और मृग, लड्डू, पानक, रसाल और गोधु गंध को भी श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य पदार्थ हो उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़ुआपन कम हो, ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ आंसुओं के भोजन है, अतः उनको दूर से ही त्याग दे। मीठे, स्नेहयुक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन है, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें।
श्राद्ध में निषिद्ध वस्तुओं भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। अभक्ष्य वस्तुएं ब्राह्मणों को कदापि न दे। बरे की पत्ती का साग, झिंबरी, नींबू, सिंहजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, केंदो, तालमखा, चूका का साग, कम्बुक, पदम काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन करने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उत्तुक निषिद्ध वस्तुएं एवं अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही पुयवह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजाने में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसे दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गौमूत्र और जौ की लापसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों को और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार में भी निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करे। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करे। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मानव ब्राह्मणों से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जातक को तृप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती है। मुनियों ने पूछा, विप्रवर, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दे, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराए और प्रपितामह को भी पिंड दे। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पार्वण श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है, वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृ मेघ विषय का अध्याय का पाठ करता है, उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यह श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। यह पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयंचित होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।